नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों साथियों, जब तक आप शम सुखी नहीं होंगे, संसार भी सुखी नहीं हो सकता। और जब तक आपको शम को शांति नहीं होगी, तो इस संसार में भी शांति नहीं होगी। आप चाहते हो कि ये संसार सुखी हो और आप चाहते हो कि ये संसार शांति से जिए, तो आपका शांत और सुखी होना बहुत जरूरी है। और स्वयं को शांति और सुख तब मिलेगा जब आप स्वयं को जान पाएंगे। स्वयं को जाने बिना शांति पाना असंभव है। और जानने का साधन है ज्ञान, भीतर की पगडंडिया, वो श्वासों का भेद जो गुरु महाराज जी बताते हैं। नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, हाजिर हूं आपके सामने आज का पंचांग और राशिफल लेकर। पंचांग और राशिफल पर आऊं उससे पहले मेरी कुछ बातें हैं जो जरूरी। मित्रों और साथियों, अंग्रेजी वर्ष 2022 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा? संपूर्ण नक्षत्र गणनाओं के आधार पर सारी विधियां मैंने अपनाई हैं एक राशिफल को लिखने में। 12 के 12 राशियों का राशिफल साल 2022 कैसा रहेगा, आपके अपने चैनल यानी गुरुमंत्र विद दाती महाराज पर उपलब्ध है। यह नक्षत्र गणनाओं के आधार पर है। क्या कहती है अंकों की रहस्यमय दुनिया? तो इसके आधार पर आपका मूलांक और आपका फलादेश 2022 का यह भी गुरुमंत्र विद दाती महाराज पर उपलब्ध है। बहुत से मित्रों ने सवाल किया कि दाती महाराज, हमारे पास हमारे डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो मूलांक कैसे निकालें? हमारे पास आपकी हमारी जन्म कुंडली नहीं है तो फिर हम कैसे अपना राशिफल देंगे? तो मित्रों और साथियों, क्या कहता है आपका नाम का पहला अक्षर आपके लिए और कैसा रहेगा 2022 आपके लिए, इस विषय को लेकर भी बहुत जल्दी आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं। मित्रों और साथियों, 2022 में गुरुमंत्र विद दाती महाराज पर एक नया सब्जेक्ट लेकर आ रहा हूं, सदा खुश रहो। SKR, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। सदा का मैंने एस लिया, खुश का मैंने के लिया और रहो का मैंने आर लिया। आर का मैं रहो, SKR। इस प्रोग्राम के तहत हर रोज आपको मैं कुछ न कुछ नई बातें जरूर बताऊंगा जो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे वीडियो हैं जो आपको देखना बहुत जरूरी, क्योंकि सदा खुश रहो इस विषय पे आऊंगा उससे पहले मैं बहुत से 2-3-4 प्रोग्राम लाइव भी आपके लिए करूंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है। नमो नारायण मित्रों, नमो नारायण। चलिए अब बात करते हैं आज के पंचांग और राशिफल की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग पौष मास कृष्ण पक्ष की 9वीं विक्रम संवत 2078 पौष मास की 14 परविष्टि, सक्षम 1943 पौष 7 तदनुसार मंगलवार 28 दिसंबर 2021। सूर्यकालीन तिथि 9वीं, तिथि का समाप्ति काल शाम 6:09। अगली तिथि 10वीं होगी। सूर्यकालीन जो योग है वो अतिगंध योग है। योग का समाप्ति काल है 29 दिसंबर सुबह 4:20। सूर्यकालीन करण जो वो गर करण है, करण का समाप्ति काल है शाम 6:09। अगला करण वणिज होगा। सूर्यकालीन जो नक्षत्र है वो चित्रा नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल है और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो 29 दिसंबर सुबह 4:11 पे है। यानी आज जो चंद्रमा है वो मंगल के नक्षत्र में संचरण करेगा। चित्रा नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में है। आज के जो ग्रह योगायोग है, प्रातकालीन लगन धनु लगन, लगन में सूर्य और बुध, चंद्रमा कन्या राशि में, मंगल और केतु वृश्चिक राशि में, बृहस्पति कुंभ राशि में, शुक्र और शनि मकर राशि में, राहु वृषभ राशि में। यह ग्रहों का संचरण, यह ग्रहों का भ्रमण, और इसी आधार पर 28 दिसंबर 2021 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:02 से लेकर दोपहर 12:43, यानी अवधि 41 मिनट। और ये 41 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करिएगा। अभिजीत मुहूर्त देवताओं और भगवान श्री हरि विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय है। लाभ का चौगड़िया 11:05 से लेकर दोपहर 12:23। अमृत का चौगड़िया दोपहर 12:23 से लेकर 1:40। शुभ का चौगड़िया दोपहर 2:58 से लेकर शाम 4:15 तक। आज का जो राहु काल है दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। और राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। इस सलाह मेरी और मर्जी आपकी। बात करते हैं यात्रा की। दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रहेगी। आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व गुड़ का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। नमो नारायण।
अब बात उनकी करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह है। 28 दिसंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 28 दिसंबर आपका जन्मदिन और शादी की सालगिरह, शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, प्रभु की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है। 28 दिसंबर आपका जन्मदिन है। 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 10 आएंगे और 10 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, यानी आपका मूलांक 1 है। तो जिनका जन्म 28 दिसंबर को हुआ है उनका मूलांक 1 हुआ, और 28 दिसंबर जिनका जन्म है उनके जीवन में 1 के अंक का कहीं न कहीं प्रभाव देखने को अवश्य मिलेगा। मित्रों और साथियों, मूलांक 1 का स्वामी ग्रह सूर्य है और सूर्य नक्षत्र गणनाओं में राजा के पद पर विराजमान है। आप अपने जीवन में तरक्की करते हैं, अपनी तरक्की से जीवन में नए आयाम स्थापित करते हैं, और आपका स्वभाव थोड़ा परिवर्तनशील जरूर है। आपको जीवन में नित्य नए परिवर्तन अच्छे लगते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में आप बहुत प्रगति कर सकते हैं। आप एक रचनात्मक व्यक्ति है, अपनी इच्छा शक्ति से मुश्किल कार्य को कर सकता है। मूलांक 1, ये उदाहरण आपको आप में देखने को मिलेगा। संघर्ष से आप पीछे नहीं हटते, विफलता से आप नहीं घबराते, नहीं छुपाने की कोशिश करते। आप बहुत शौकीन प्रवृत्ति के हैं, धन की कमी नहीं रहती, ऐश्वर्यशाली जीवन जीते हैं और सभी तरह के सांसारिक और विलासपूर्ण सुखों का भोग करते हैं। यदि 28 दिसंबर आपकी जन्म तारीख है तो 2022 शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा लाभदायक परिणामों का संकेत दे रहा है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे जातकों को सफलता मिलेगी और तकनीकी शिक्षा में विशेष सफलता का योग है। 28 दिसंबर आपका जन्मदिन है तो 2022 कारोबार और नौकरी और कामकाज के हिसाब से परिश्रम और मेहनत का संकेत दे रहा है, परंतु कारोबार में कहेगी मेहनत और परिश्रम का पूरा लाभ आपको अवश्य मिलेगा। यह अलग बात है कि वर्ष की शुरुआत कारोबार के लिए धीमी गति से हो रही है और वर्ष के शुरुआती महीने थोड़े से सावधानी का संकेत दे रहे हैं, इसलिए वर्ष के शुरुआती महीनों में हर निर्णय सावधानी और बुद्धिमानी के साथ लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आगे आने वाले महीनों में कैरियर, कारोबार, नौकरी और कामकाज में सफलता जरूर मिलेगी, उन्नति के अवसर प्राप्त होगी, महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी और शाश्वत परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। वर्ष का उत्तरार्ध आपको अपने कार्य में आगे लेके जाएगा और बेहतर अवसर भी देगा। पारिवारिक सामाजिक दृष्टिकोण से समय अच्छा संकेत दे रहा है। सामाजिक सरोकार में वृद्धि होगी, अपनी भावनाओं को मित्रों के सामने व्यक्त करने का मौका मिलेगा और मानसिक रूप से संतुष्ट रहेंगे और घर परिवार और मित्रों के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी। 28 दिसंबर आपका जन्मदिन है तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। 2022 में स्वास्थ्य को लेकर आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। स्वास्थ्य के मामले में 2022 उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है। ये मोटा मोटा 28 दिसंबर को आपका जन्म हुआ है और आपका मूलांक 1 है, तो ये प्रोडक्शन था। आप विस्तार से जानना चाहते कि मूलांक 1 2022 कैसा रहेगा तो गुरु मंत्र विद दाती महाराज जाइए, आपको मूलांक 1 और साल 2022 के बारे में विस्तार से सब कुछ जानने को मिल जाएगा। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा ज्योतिषी सूत्रों की। मित्रों, मैंने आपसे चर्चा करी है कि जातक की जन्म कुंडली में बुध इस बात को बताएगा कि पढ़ाई कैसी रहेगी। बुध का विशेष संबंध एजुकेशन से है कि जो ये संबंधित व्यक्ति है जिसकी जन्म कुंडली है, शिक्षा के क्षेत्र में कैसा रहेगा ये बताएगा, लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बताएगा। और ये जो 12 खानों का जो खाका है, जन्म कुंडली है, 12 भाव है, उसमें जो 11वां भाव है, 11वें भाव में यदि बुध विराजमान है तो 11वें भाव में जब बुध विराजमान होगा तो वो 5वें भाव को देखेगा अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से, और यदि तीसरे भाव में बुध विराजमान है पराक्रम भाव में तो सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेगा। तो निश्चित रूप से जित भी जातक की जन्म कुंडली में बुध 11वें है या तीसरे है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर देगा। हाँ, लेकिन ये जरूर देख लेना है कि बुध की डिग्री क्या है, बुध किस राशि में विराजमान है, किन ग्रहों से दृष्ट है, क्योंकि बुध न्यूट्रल होता है। बुध जिस राशि में बैठता है उस राशि का फल प्रदान करता है। यदि बुध पाप ग्रहों से दृष्ट है या जिस राशि में बैठा वो राशि प्रतिकूल है। और यह देखना भी जरूर है कि लगन के साथ जो लग्नेश है क्या उसे बुध से मित्रता है कि नहीं है, क्योंकि जब भी मैंने देखा है कि लग्नेश के साथ यदि बुध की मित्रता नहीं है तो एजुकेशन के क्षेत्र में रुकावटें आ जाती है। नमो नारायण। ये छोटी छोटी बातें थी ज्योतिष की जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की, और ये राशिफल आपके चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। और ये राशि पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि की, छठे भाव में चंद्रमा
और चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में है, चित्रा नक्षत्र में 6ठे भाव में चंद्रमा संचरण करा। ग्रह गोचर वर्ष शुभ फलों का सिलसिला जारी रहेगा। मित्रों और प्रियजनों से मिलने का अवसर मिलेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर मिलेंगे। सुख के साधन बढ़ेंगे। अपनों के साथ घूमने फिरने और मनोविनोद के अवसर प्राप्त होंगे और मित्रों का सुख और धन की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आज इंतजार की घड़ियां समाप्त होगी। कंपटीशन में सफलता मिलेगी, एजुकेशन में सफलता मिलेगी, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें, अपनी महत्वपूर्ण वार्ता को आज प्रैक्टिकल अंजाम देने का अवसर है। क्या ना करें, पिता की बात की अवहेलना ना करें। शुभ अंक 6 है, शुभ रंग लाल है। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज मेष राशि वालों, ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करना अति शुभ और अति कल्याणकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, चंद्रमा पंचम भाव में और चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में पंचम भाव में संचरण कर रहा है, तो गोचर इस बात का संकेत दे रहा है काम बनेंगे, बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, कुटुंब परिवार रिश्तेदार और पास पड़ोस का साथ अच्छा मिलेगा, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे और वर्चस्व समाज में आपका रहेगा। लेकिन संतान की शिक्षा को लेकर लापरवाही नहीं बरते और कार्य व्यवसाय में दूसरों के भरोसे अपने काम को नहीं छोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे आज इष्ट मित्रों का सहयोग अच्छा है, दावत में जाने का मौका मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा खर्चा है, अंकुश रखेगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा संकेत नजर आ रहा है। अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे और सफलता भी मिलेगी। क्या करें, कार्य क्षेत्र में प्रयासरत रहे। क्या ना करें, नए कार्य में जल्दबाजी नहीं करें। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग नीला है। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म और स्नान उपरांत नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है बंधु, नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, चंद्रमा चतुर्थ भाव में संचरण कर रहा है। चंद्रमा चतुर्थ भाव में संचरण मंगल के नक्षत्र में कर रहा है और सितारों की चाल आज प्रतिकूलता का संकेत दे रही। कारोबार में, व्यवसाय में, कामकाज में आज बाधा है, परेशानी है, उठापटक है। आज कानूनी झंझटों से अपने आप को दूर रखना बहुत जरूरी है। आज ऋण के लेन देन न करे तो बेहतर होगा और वाणी पर संयम रखे तो बहुत अच्छा। अनावश्यक वाद विवाद की संभावना है। पारिवारिक कलह नहीं हो, सावधानी अवश्य। और माता से तालमेल बिठा कर रहना बहुत जरूरी। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही नहीं करें। विद्यार्थियों के लिए समय प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है, लापरवाही नुकसान दे सकती है। आज शिक्षा संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और शिक्षा के क्षेत्र में परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल है, ध्यान से काम करें। क्या करें, विवादित मुद्दों को समाप्त करिएगा। क्या ना करें, स्वजनों का फायदा उठाने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग हरा है। भाग्य आपके पक्ष में मात्र 40% लाभ का संकेत दे रहा है, इसलिए लापरवाही नुकसान दे सकती है, ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य स्नान उपरांत ओम विघ्नहर्ताय नमः, ओम विघ्नहर्ताय नमः इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करिएगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में तीसरे भाव में संचरण कर रहा है, तो शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी, मनोबल मजबूत रहे, मनोआवश्यकताओं की पूर्ति होगी, उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगी, भाई बंधुओं से संबंधों में सुधार होगा और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा और धन लाभ और सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए उठापटक में राहत मिलेगी, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, पढ़ाई में अच्छी रुचि, अच्छी लगन की वजह से मनचाही मुराद आज पूरी होगी। क्या करें, थोड़ा सा जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो सहकर्मी या छोटे भाई बहन, उनके साथ प्यार के साथ व्यवहार करता अच्छा रहेगा। क्या ना करें, जोखिम के काम में हाथ ना डालें। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग हल्का क्रीम है। भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वाला, आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः, ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम और लाभकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। दूसरे भाव में चंद्रमा का संचरण है और दूसरे भाव में चंद्रमा का संचरण मंगल के नक्षत्र में है, तो आज सिंह राशि वालों को अपनी उच्च आकांक्षाओं पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। धैर्य और संयम का परिचय देना बहुत जरूरी है। कोई भी निर्णय, चाहे पारिवारिक निर्णय हो, चाहे सामाजिक निर्णय हो, चाहे कारोबारी निर्णय हो, चाहे नौकरी का निर्णय, जल्दबाजी में नहीं लें। आज कारोबार और व्यवसाय और नौकरी में रद्दोबदल नहीं करें। आय और व्यय को संतुलन बनाकर चले। पारिवारिक जिम्मेदारियां थोड़ी सी ध्यान देने योग्य बातें होगी। आज पारिवारिक जिम्मेदारी पर ध्यान दें और यात्रा में लापरवाही नहीं करें। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के लिए कड़ी मेहनत, संघर्ष और परिश्रम का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें मित्रों, बहुत जरूरी है प्रयास करना और प्रयास के साथ साथ अपनों को प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, शत्रु को कमजोर ना समझे। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग गोल्डन है। भाग्य आज आपके पक्ष में मात्र 45% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज सिंह राशि वालों, अपने पूजा स्थान में श्रद्धापूर्वक भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा।
नंबर 9 और बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, लगन भाव में चंद्रमा का संचरण है और लगन भाव में चंद्रमा का संचरण मंगल के नक्षत्र में है, तो सितारों की चाल अनुकूलता का संकेत दे रही। भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, धन लाभ उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो, चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति की प्रबल संभावना और स्वास्थ्य उत्तम और मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। वे विद्यार्थी जो बाहर जाना चाहते हैं, उसके लिए पेपर को लेकर परेशान थे, तो उसमें भी राहत मिल सकती है। क्या करें, थोड़ा सा अपने साथ बैठिए, अपना अवलोकन करें, क्या ना करें, स्वार्थ और अहंकार वश कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 8 है, शुभ रंग पर्पल है, भाग्य आपके पक्ष में आज 85% लाभ का संकेत दे रहा है। कन्या राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करना अति कल्याणकारी रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, 12वें भाव में चंद्रमा का संचरण है और 12वें भाव में चंद्रमा का संचरण मंगल के नक्षत्र में है, तो सितारों की चाल परेशानी, उठापटक, कष्ट और प्रतिकूलता का संकेत दे रही है। कार्य संबंधी बाधा उत्पन्न होगी, लेन देन के कार्य में रकम डूब सकती, कानूनी झमेलों से दूर नहीं रहे तो परेशानी आ जाएगी, चिकित्सा को लेकर खर्चा है और पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ने से मन में थोड़ी सी चिंता और परेशानी भी है, तो गोचर सावधानी का संकेत दे रहा है भाई। विद्यार्थियों के आज निजी जीवन में अनावश्यक उठापटक है और पढ़ाई के क्षेत्र में परेशानी है, लापरवाही नहीं करें। क्या करें, अपने विचारों को संतुलित रखना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, रिश्तों में आज तलखी नहीं आने दें। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य मात्र आपके पक्ष में 45% लाभ का संकेत दे रहा है, लापरवाही नहीं करिएगा। तुला राशि वालों, आज ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 11वें भाव में चंद्रमा का संचरण और 11वें भाव में चंद्रमा का संचरण मंगल के नक्षत्र में और ग्रह गोचर की अनुकूलता से साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी, भाई बंधुओं का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे, किसी परिवार में कोई उत्सव की प्रबल संभावना है और कारोबार में लाभ, मान सम्मान और यश की प्राप्ति और बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का अवसर मिलेगा, माता पिता का विश्वास प्राप्त होगा। आप जो पूरे समय शिक्षा के क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। क्या करें, शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न करने में परिवार का साथ दीजिए। क्या ना करें, पारिवारिक जरूरतों को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग सफेद है, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज वृश्चिक राशि वालों, ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम और लाभकारी रहेगा। तो बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों के लिए चंद्रमा 10वें भाव में संचरण कर रहा है और 10वें भाव में चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में। साहस अच्छा रहेगा, उत्साह अच्छा रहेगा, उमंग रहेगी, कार्य के प्रति लगाव होगा और कार्य में जो अनावश्यक उठापटक, परेशानी और तकलीफ है उसमें राहत मिलेगी। सितारों की चाल अनुकूल है, कार्य में साहस और सजगता दिखाने से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा और कारोबारी अड़चने दूर होगी। नई व्यवसायिक योजना फलीभूत होगी और धार्मिक यात्रा भी सफल होगी और कारोबारी यात्रा भी लाभकारी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए अनावश्यक परेशानी और कष्टों से छुटकारा का दिन है आज। यदि आप बायो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में या मेडिकल के क्षेत्र में या तकनीकी क्षेत्र में, शिक्षा का ये जो क्षेत्र है उच्च शिक्षा के लिए अच्छे परिणामों का संकेत दे रहा है। क्या करें, भूमि और वाहन और निजी संपत्ति में पूंजी निवेश बिना पारिवारिक सलाह के कदम नहीं भरना, ब्याज सलाह लेकर करें। क्या ना करें, पेरेंट्स संतान की इच्छा का अनादर नहीं करें और संतान पेरेंट्स की इच्छाओं का अनादर ना करता चलेगा। शुभ अंक 1 है, शुभ रंग ग्रीन है, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज धनुराशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। नंबर 9 और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, 9वें भाव में चंद्रमा का संचरण है और 9वें भाव में चंद्रमा का संचरण मंगल के नक्षत्र में। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि आज रुकावटें दूर होगी, कामकाज को लेकर, राजनीतिक वर्चस्व को लेकर, उच्च पदों पर विराजमान लोगों को अनावश्यक जो उठापटक थी उससे पीछा छूटेगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, संसानिध्य का अवसर मिलेगा, आध्यात्मिक रुझान अच्छा रहेगा, धार्मिक यात्राओं का योग भी है। कार्य क्षेत्र में सफलता है, बौद्धिक कार्य में अच्छी सफलता है, स्वजनों के सहयोग से घरेलू समस्याओं का समाधान भी मिल जाएगा। हाँ, थोड़ी संतान की प्रति जिम्मेदारी बढ़ेगी और थोड़ा सा मेहनत और परिश्रम करना होगा, लेकिन विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। सकारात्मक शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन दिख रहे हैं, तो उच्च शिक्षा और शिक्षा के लिए बेहतरीन समय है। क्या करें, संयम और विवेक से कार्य करें। क्या ना करें, गैर कानूनी कार्य में हाथ ना डालें। शुभ अंक 5 है, शुभ रंग पर्पल है, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। आज मकर राशि वालों, सूर्य पुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रसातम पीड़ा हरतम में शनि इस मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा
और बड़ा ही लाभकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, अष्टम भाव में चंद्रमा का संचरण परेशानी का संकेत दे रहा है। ग्रह गोचर प्रतिकूल है। सरकारी संस्थाओं के साथ खिलवाड़ आपको मुश्किल पैदा कर देगी। सरकारी संस्थाओं के साथ ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ग्रह गोचर प्रतिकूल है। सरकारी कर्मचारियों की वजह से कार्य में व्यवधान की प्रबल संभावना और समाज में आलोचना हो सकती। आज अपनों का असहयोग है और इसकी वजह से मानसिक परेशानी उठा पटकी। खान पान अनियमित होने से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और दुर्घटना की संभावना भी वाहन सावधानी से चलाएं। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उठापटक है। स्वास्थ्य को लेकर उठापटक है, चोट भी लग सकती है, इसलिए लापरवाही नहीं करें। क्या करें? आज अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें। क्या ना करें? नए इलेक्ट्रॉनिक सामान या वाहन में पूंजी निवेश न करें तो अच्छा रहेगा। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग नीला है। भाग्य मात्र आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत दे रहा है। नुकसान हो सकता है, सावधानी अपेक्षित है। क्या करें? कुंभ राशि वालों, आज नीलांजनम क्षमा भासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम संभूतम तम नमामिम शनेश्वरम, इस मंत्र का जाप करना अति कल्याणकारी और लाभकारी है। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा सप्तम भाव में है और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का सप्तम भाव में संचरण ग्रह गोचर लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। चिर प्रतीक्षित मनोकामना पूरी होगी। मित्रों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। कारोबार और नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कोई नवीन कार्य में सफलता के अच्छे योग और यात्रा बड़ी सफल रहेगी। यदि आप विवाहित है तो नए मेहमान के आगमन का संकेत है और आप अविवाहित है तो सगाई का योग भी है। रिश्तों में प्रगाढ़ता रहेगी और शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए आज बल्ले बल्ले, कोई तनाव नहीं है क्योंकि आज विद्यार्थियों की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है उससे उनका मनोबल मजबूत होगा और पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन की वजह से परीक्षा परिणाम उत्तम रहेगा। क्या करें? कभी कभी एक बात पर गौर करना चाहिए कि परिवार आपका अपना है और परिवार की प्रसन्नता के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? अपने किए वादे से न मुकरें। शुभ अंक 8 है, शुभ रंग पीला है। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो गणनक्षत्रों पर आधारित है। पुनः मेरा निवेदन कि मेरे विचार हैं और मैंने कभी लादने का स्वभाव नहीं रखा है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। हाँ, कोई मेरे से भूल हो गई तो हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी। अब मैं आपकी जो कमेंट्स है उन पे आ रहा हूं। बहुत से मित्रों ने कहा साहब अनावश्यक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। हम कितनी भी सावधानी बरत लें कोई न कोई दुर्घटना हो जाती है। मित्रों साथी, आज मंगलवार का दिन है। राहुकाल के दौरान, मंगलवार के राहुकाल के दौरान 800 ग्राम गुड़ और 800 ग्राम साबुत मसूर लाल कपड़ा में बांधिए और विधवा सफाई कर्मचारी महिला को दान में दे दीजिए। 11 मंगलवार कर दीजिएगा, राहत मिल जाएगी। नमो नारायण। और बात करते हैं नुस्खों की। कुछ मित्रों ने कहा कि दाती महाराज कई दिन से हम कुछ भी खाते उल्टी हो जाती है, दवा कुछ काम कर नहीं रही है, क्या करें? भाई किसी विशेषज्ञ को दिखाना में लापरवाही नहीं करना। यदि उल्टी रुक नहीं रही है तो चिकित्सा का सहारा लीजिए और साथ साथ में छोटा सा नुस्खा इसको अपनाइएगा। 2 चम्मच अदरक का रस और 2 चम्मच प्याज का रस मिला लीजिए और पी जाइए। पी के देखिएगा, राहत मिल जाएगा। नमो नारायण। मित्रों साथियों, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सदा खुश रहें, इसी भावना के साथ हृदय से नमो नारायण, नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई
आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।